भाभी जी ये क्या है? ये जिन्नों के जहन्नुम का दरवाजा है जो खुल चुका है। अगर खुल चुका है तो बंद भी हो जाएगा। रोशनी, ये बंद नहीं होगा। इसमें से एक जिन बाहर आ चुका है और जहन्नुमों के जिन बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो कितना ताकतवर है वो तो बात की बात है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। और कैसे? इसे फॉलो करके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जहन्नुम के जिन बहुत शातिर होते हैं। आई एम श्योर वो हमें इस पानी के जरिए मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। हम उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं और जरूर वो घर के अंदर होगा। हो सकता है हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। तुम्हें लगता है कि जिन पानी में छुपा होगा? शायद। बाजीगर की अमीफा। अल्लाह, ये अरे ये तो लाश है। चुप कर बेबी, जिंदा भी तो हो सकती है। इसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन कोई पानी में इतनी देर जिंदा कैसे रह सकता है? पानी में इंसान जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जिन पानी में जिंदा रह सकते हैं। और ये लड़की एक जिन है। रेहान, इसे अंदर लेके जाओ। जी। दादी, इसकी भोली भाली शक्ल पे भरोसा मत कीजिएगा। जो लोग शक्ल से बहुत मासूम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा शातिर होते हैं। वेरी ट्रू। वैसे इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायरी ने बिल्कुल सही कहा। जैसे वो स्पाइडरमैन की फुप्पी, उनके भी ना हाथी के दांत थे, खाने के कोई और दिखाने के कोई और। के दांत कहाँ थे? मुहावरा है। ये जिन्नों के जहन्नुम से आई है।
इसे कमजोर समझना हमारी बेवकूफी होगी। अमन, रेहान, कि अमीफा सबसे पहले हमारे लिए यह पता लगाना जरूरी है कि ये कौन है और यहां क्यों आई है। मुझे तो लगता है कि ये उस दरवाजे से आई है जो फ्रिज में से होकर खुलता है। क्या जमाना आ गया है, पहले फ्रिज में से आइसक्रीम निकलती थी, अब जिन निकल रहे हैं। चुप कर बेबी। मेरे ख्याल से ना जब तक ये बेहोश है हमें इसकी पावर्स का पता लगा लेना चाहिए, ताकि जब ये होश में आए और कोई मुसीबत आए हम इसका मुकाबला कर सकें। उससे पहले हमें फ्रिज का कुछ करना होगा। कि अमीफा और अच्छे से खींचो। अरे उठा लीजिए ना, कितना शोर कर रहा है। एटलीस्ट इसमें शीला की जवानी नहीं बज रहा। हाँ, क्योंकि हर किसी का टेस्ट क्लास ही नहीं होता। हाँ, तुम्हारी तरह। हाँ ऑब्वियसली। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। हाँ शीला, अब हाँ करना। हाँ मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तुम ऐसा करो फाइल्स घर पे ले आओ। तो मैंने कहा था फोन उठाओ। इसे बंद करने से जिन्हों के जहन्नुम का दरवाजा बंद नहीं होगा। बस इतना जरूर होगा कि जिन कुछ वक्त के लिए इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाएंगे। बस ताबीजी ये तो समझ में आ गया कि ये लड़की जिन्हों के जहन्नुम से आई है, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे घर में क्यों रुकी है। यहां से भाग भी तो सकती थी। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अमन। बस इतना जरूर जानती हूँ कि काले जिन की मौत ने जिन्हों के जहन्नुम का रास्ता खोल दिया है और उसे बंद करना बहुत जरूरी है, वरना कयामत आ जाएगी। अमन, मैं इसमें शायद आपकी मदद कर सकती हूँ। सच? वो कैसे? मैंने ना एक अच्छे जिन के बारे में सुना है जो हमारी मदद कर सकता है। मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो पता लगाओ। हाँ। कर दीजिए। अब हंस क्यों रहे? मैं बस पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि अरमान के अंदर कौन सी पावर्स है। इसमें पता करने वाली क्या बात है? जन्नत के बादशाह का बेटा है, जिन वाली पावर्स होंगी। एक मिनट, ये ना मेरा भी बेटा है और मैं आयाना हूँ। इसके अंदर आयाना वाली पावर्स है और इसके डोले देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है। रोशनी, आप कहना क्या चाह रही हैं? हमारा बेटा अपने हाथों में क्लिप्स लेके घूमेगा? अरमान विद क्लिप्स? बिल्कुल भी नहीं। अरमान का नन्नाबाजी आ चुका है, उसके हाथ में उसकी मैजिक वॉन्ड होगी। एक सेकंड, उससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके हाथ में क्या हो? इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है और इसके सीने में एक फरिश्ते का दिल धड़क रहा है। इसके अंदर आयाना पावर्स है। बेबी एक बार कोशिश कीजिए, ऐसे करिए। अच्छा तो देख लेते हैं कि मैं सही हूं या आप गलत। ना आप सही और ना मैं गलत।
मुझे पता है इसकी डोले स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर आया ना पावर से। तो फिर आज फैसला हो जाए। हो जाए। सोच लीजिए, आप हार जाएंगे। चैलेंज। मैं दुनिया की पहली मछली हूँ जो जाल में नहीं पिंजरे में फंस गई। पर यह पिंजरा जहन्नम से लाख गुना बेहतर है। लगता है कोई आ रहा है। कोई है? सुनिए, कोई है? सुनिए। लगता है जग गई। नवाब साहब को बोलूं? मुझे एक गिलास पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? गला बहुत सूख रहा है। पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और हम लोगों से क्या चाहती हो? फिलहाल तो बस एक गिलास पानी चाहिए। भले आप लोगों ने मुझे मेहमान की जगह कैदी बना दिया, लेकिन एक गिलास पानी पे तो कैदी का भी हक होता है ना। थोड़ा सा पानी दे दीजिए प्लीज। तुम चाहे जितना भी इतरा कर बोलो, मुझे ना तुम्हारी बात पे यकीन नहीं। यकीन मत कीजिए, पानी तो दे दीजिए। प्यासे को पानी पिलाना नेक काम होता है। अब मैं अरमान को ये वास हवा में उठाने के लिए कहूंगा और आप ये टॉय। और जिसकी भी चीज अरमान ने हवा में उठाई वो जीत जाएगा अरमान के अंदर उसकी पावर से। अल्लाह नोज़ बेस्ट। अरमान का फेवरेट टॉय है, वो यही सबसे पहले उठाएगा, है ना अरमान? वो हम देख लेंगे। अरमान बेटा, ये वास हवा में उठा दो। अरमान, ये आपका फेवरेट टॉय है ना, अम्मी की बात मानो और ये टॉय फटाफट से हवा में उठा दो। अरमान बेटा वास। अरमान बेटा टॉय। वास। टॉय। रोशनी जी, अरमान मेरा बेटा है, वो मेरी बात माने। जीनू, अरमान मेरा बेटा है, वो मेरी बात माने। मैं अब्बू उसका। तो मैं उसकी कोई खाला नहीं लगती हूँ, मैं भी उसकी अम्मी लगती हूँ और अम्मी की बात अरमान जरूर मानेगा। अरमान बेटा वास उठाओ। टॉय उठा दो फटाफट से। अरमान बेटा वास। अरमान बेटा टॉय उठा दो फटाफट से। अरमान उठा दो वास। हाँ बाबा। मैं जीत गई। अरमान मेरा बेटा, उसके अंदर आया ना पावर से। आपने चीटिंग की है, ये अरमान ने नहीं उठाया, आपने उठाया। अल्लाह नोज़ बेस्ट। अगर आप जीत नहीं सकते ना तो कम से कम हारने का सलीका तो सीख लीजिए खान बाबा, क्योंकि अरमान ने टॉय उठाया है। क्या सबूत है कि मैं हारा हूं? नहीं, आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि ये आपने नहीं उठाया। आपको सबूत चाहिए, प्रूफ? हाँ तो अरमान क्या इस ब्लू है? नहीं ना। उसने किया मैं वो बोला नहीं ना। इसका मतलब ये आया ना पावर से अरमान के अंदर। उसने सिम से मारा भी तो नहीं बोला। सिम से मारा बोलना जरूरी नहीं होता। Anyway, मैं तो जीत गई, मैं जीत गई। स्ट्रॉन्ग दिल वाली आया ना। It's so great. शुक्रिया।
घर वालों को नहीं पता कि ये जिन एक गिलास पानी को भी समुंदर के पानी के बराबर कर सकता है। अल्लाह, सलमा के सितारों में इंसान को मछली बनते देखना भी लिखा था। इस मछली को पकड़ना इतना आसान नहीं। ओह, ये तो गायब हो गई। नवाब साहब, रोशनी, रोशनी, लाडू, नवाब साहब, लाडू। क्या हुआ सलमा जी? क्या हुआ? वो देखो। ये कहाँ गई? उसने ना पानी मांगा, मैंने पानी दिया, वो मछली बन के भाग गई। मछली बन गई? कहाँ भाग गई? अब वो शायद तो पुल की तरफ गई होगी पक्का। मछली बन के गई, आपने देखा? बासीगर, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? बोलो, चाहिए क्या तुम्हें? ये ऐसे नहीं बताएगी। मुझे नहीं लगता वो खुद अपने बारे में कुछ बताएगी। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उसे चाहिए क्या? पर जब तक हमें उसका मकसद नहीं पता चल जाता तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना ताबीजी? उसे किसी पर हमला नहीं किया है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा है। उसके पास मौका था फिर भी नहीं किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। वो कभी भी अपना असली रंग दिखा सकती है। रेहान सर, शायद स्विमिंग पूल में होंगे। ताबीजी सही कह रही थी, जहन्नुम के जिन चिराग वाले जिनों से कई खतरनाक होते हैं। ये जलपरी तो शार्क से भी खतरनाक है। पहले ये इंसान को हिप्नोटाइज करती है, फिर उसे खा जाती है। बेचारा खन्ना तो उसका शिकार बन गया। पर क्या अमन, रोशनी और उनकी फैमिली इससे बच पाएगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।